तो ऑल गाइस ऑल भाई लोग, आपने जब भी मूवी देखे होंगे हॉलीवुड पे या फिर टॉलीवुड पे, तो गाइस कभी भी कहीं बॉलीवुड पे कहीं कभी भी मूवी देखे होंगे या फिर थिएटर पे या फिर हॉल पे या फिर मोबाइल पे, तो गाइस आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा, मूवी वाले पैसा कैसे कमाते हैं। तो गाइस सिंपली बात करें गाइस, आप लोगों ने थिएटर पे पैसा देके कमाते हैं, वो पैसा मूवी वाले के पास कैसे पहुँचता है। तो गाइस वो तो हॉल वाले के पास आपने दिया, थिएटर वाले के पास दिया, वो पैसा आप लोगों वाले, तो वो सिंपली बात करें जो बनाया था मूवी को, जिन्होंने बनाया तो उसके पास कैसे पहुंचता है। और गाइस ये मूवी वाले करोड़ 400-500 करोड़ बॉलीवुड में हमारे इंडिया के अंदर खर्च कर रहे थे। एक मूवी में रोबोट फिल्म में 400 करोड़ रुपए खर्च किया था, वहीं पे गाइस सिंपली हॉलीवुड के ऊपर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे। ये सारा पैसा कैसे रिकवर करते ये लोग, और रिकवर नहीं, इससे करोड़ों रुपये हज़ारों करोड़ रुपये कमा भी लेते हैं, हज़ारों करोड़ रुपये एक मूवी से कमा लेते हैं। तो गाइस ये सब कैसे होता है गाइस, मैं इस वीडियो के अंदर आप लोग को सिंपली क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, आपको कुछ अनजान और इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिल सकता है। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले मेरा नाम है सोहेल, आप देख रहे हैं इंडियन सोलह का चैनल। वीडियो को शुरू करते हैं ऑल गाइस ऑल व्यूअर्स। तो गाइस आप लोगों को मेरे एक नए फ्रेश कमाल वीडियो में दिल से भाई लोग स्वागत है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं बिना बकवास किए। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल इंडियन सोलह का चैनल को, बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। भाई लोग आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा, ये मूवी बनाने वाले इतना पैसा कहाँ से लाते हैं। जो गाइस जो बड़े बड़े डायरेक्टर के खुद का पैसा होता है, लेकिन बहुत सारे डायरेक्टर का खुद का पैसा नहीं होता, जो इन्वेस्टर होता है वो पैसा लगाता है। तो गाइस सिंपली बात करें, ये सब हज़ारों करोड़ रुपए हॉलीवुड पे लगाना या फिर बॉलीवुड पे लगाना, इतना ज़्यादा पैसा कौन लगाता है। तो गाइस सिंपली बात करें, ये एक कंपनी के जैसे शेयर लगाते हैं, तो गाइस एक कंपनी को गाइस ज़्यादा शेयर बेचते हैं, उसी हिसाब से गाइस मूवी के अंदर भी एक मूवी बनाने के लिए भी शेयर को खरीदा बेचा जा सकता है। आप कितना हिस्सा बाहर के लोगों से लेंगे, बाहर के लोगों को देंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आप डायरेक्टर होगे तो गाइस सिंपली है, या फिर आप मूवी बना रहे हो तो गाइस डायरेक्टर होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइस सारा मूवी का माइंडसेट होना चाहिए। तो गाइस ये सब गाइस आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जो गाइस आप डायरेक्टर हो या फिर ना हो, डिसाइड जो मूवी बना रहे हैं आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितना पैसा कौन कहाँ से लाएगा और कितना पैसा इससे कमा सकते हैं इस मूवी से। तो गाइस सिंपली बात करें, आज के दौर में करीब 10-15 लाख रुपए से मूवी बनाना स्टार्ट होता है, और ऊपर से 3000 करोड़ के ऊपर भी मूवी बनाना खत्म होता है नहीं, उससे भी ज़्यादा हज़ारों करोड़ रुपए मूवी बनाने के ऊपर खर्च होता है। तो गाइस जिन्होंने आप लोग सिंपली बात करें, आप लोग बोलेंगे 3000-4000 करोड़ रुपए कौन खर्च करता है। हॉलीवुड के बहुत सारे गाइस जो एडवेंचर मूवीज़ है, ऊपर से जो गाइस यूनिवर्स के बहुत सारे मूवीज़ थे हॉलीवुड के अंदर, आप लोग उसके ऊपर एक बार गूगल पर सर्च मारिए कितने पैसा खर्च किया गया था, तो बस आप लोग को मिल जाएगा। ये हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किया गया था सिर्फ एक मूवी को बनाने के लिए, लेकिन उस मूवी से कमा भी लिए थे। तो गाइस एक मूवी बिलियन डॉलर कमाए थे, जैसे टाइटैनिक मूवी की बात हो गई। टाइटैनिक मूवी ने कई हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किया गया था टाइटैनिक मूवी को बनाने के लिए। तो गाइस आज के दौर में ये तो हज़ारों करोड़ रुपए बन जाएगा, उतना पैसा लगाया गया था उस दौर में, लेकिन एक टाइटैनिक मूवी को बनाने के बाद कई बिलियन डॉलर उससे अर्निंग किया गया था, कई हज़ारों करोड़ रुपए अर्निंग किया गया था। कई जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने कई रुपये इन्वेस्ट किया था, उन लोगों ने अमीर बन गए बोल सकते हैं। बहुत सारे गाइस आज के दौर में कई जैसे फॉक्स स्टार, तो गाइस बहुत सारे गाइस सिंपली बात करें इस प्रकार से बहुत सारे कंपनीज आपका खुद का मूवी का एक जैसे सोनी का मूवीज, तो गाइस इस प्रकार से गाइस बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे गाइस कोई भी बना लेते हैं, इन्वेस्ट एक ही बंदा करता है और पूरी मूवी को खरीद भी सकता है। तो गाइस ये सब क्या चीज़ है, मैं आप लोगों को क्लैरिटी के साथ समझा देता हूँ। तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, एक मूवी बनाने के लिए पैसा चाहिए, लाइटिंग वाइटिंग बहुत कुछ चाहिए, और एक कंपनी को आप मान लीजिए मैं एक मूवी का बिजनेस करता हूँ, तो भाई जैसे सोनी मूवी का बिजनेस करता है, हज़ारों करोड़ का मूवीज़ को एक इधर से उधर करता रहता है, बहुत सारे उसका टीवी चैनल भी है। भाई सिंपली उस प्रकार से भाई जो सोनी का बंदा है वो कहीं 2-3 मूवी ही एक साल में या फिर 2 साल में कहीं 2-3 मूवी बना सकता है एक साल में। तो गाइस वहीं पे वो लोग क्या करता है, मूवी को बड़े मूवी को खरीद लेते हैं, पूरी मूवी खरीद लेते हैं। जो सारा पैसा गाइस एक मूवी रेडी हो गया, कोई भी रेडी कर देता है, कोई भी बंदा अच्छी मूवी रेडी करता है, तो गाइस सोनी वाले पूरा का पूरा खरीद लेते हैं, पूरी कितने भी हज़ार करोड़ का हो,
कितना भी पैसा हो वो लोग खरीद लेते हैं और उस मूवी को वो लोग मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। कुछ दिन बाद, वही दिन नहीं, वो लोग बहुत सारे मूवी को हज़ारों करोड़ों में खर्च कर स्टॉक कर लेते हैं और बाद में उसको अवेलेबल कराते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में और उससे हज़ारों करोड़ रुपए कमा लेते हैं। तो भाई यही सब तो होता है, आप लोगों ने जरूर बड़े बड़े कंपनीज में आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो गाइस ये सब तो बेसिक चीज़ है। तो गाइस ये सब तो गाइस हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो गाइस ये सब तो गाइस आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइस जैसे हमारे इंडिया के अंदर फॉक्सस्टार के बहुत सारे मूवीज आप लोगों ने, अक्षय कुमार के साथ बहुत सारे मूवीज आप लोगों ने देखा होंगे। यही सब मूवी कैसे बनता है। तो गाइस ये सब मूवी का एक और टॉपिक है, इसको भी और जरा सिंपल में बात करें। मान लीजिए मैंने एक मूवी बनाई, तो गाइस उस मूवी का गाइस मुझे झंझट होगा उसको बेचे कहाँ पे। तो गाइस मेरा झंझट होगा उसको बेचे कहाँ पे। मुझे मान लीजिए मुझे 100 करोड़ रुपए खर्च हुई एक मूवी बनाने के लिए, 100 करोड़ रुपए मुझे उस मूवी से इनकम करना होगा। तो गाइस मुझे कई से, मैं नया बंदा हूँ या फिर पुराना बंदा हूँ, लेकिन मुझे कई इंडिया के अंदर या फिर बाहर के बहुत सारे गाइस और थिएटर में मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। मेरा एक मूवी है, उसको अपने थिएटर में चलाओ, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये इतना शेयर दोगा, इतना इससे बहुत झंझट होता है। तो गाइस ये पे डायरेक्टर या फिर मूवी बनाने वाले क्या करते हैं, इस दिन सोच देते हैं, तो वो लोग उससे कुछ ज़्यादा पैसे से उसको खरीद लेते हैं, बेच देते हैं। खरीदते नहीं, जो तो वो पहले से थे उसको गाइस 100 करोड़ में मूवी बनाई थी, उसको 200 करोड़ में बेच दिया किसी को। तो गाइस सारा झंझट उसके माथे से, जो डायरेक्टर था उसके माथे से उतर गया। वो जो 100 करोड़ उसका लाभ हो गया, कैसे बोले, उसका प्रॉफिट हो गया और 100 करोड़ का पूरा मूवी का खर्चा मिटा दिया। तो गाइस इससे गाइस उनका पूरा फिल्म एक मूवी बनाने के बाद, एक मूवी बनाने के बाद सारा सिंपल प्रोसेस के उन्होंने सब कुछ मिटा दिया। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिन्होंने खरीदा वो क्या करेगा। उन्होंने तो भाई 100 कर देती, उन्होंने 200 करोड़ में खरीदी, उसका लॉस नहीं होगा। तो भाई वो जो बंदे होते हैं वो भाई, तो वो जैसे सोनी, जैसे फॉक्सस्टार, ये सब बड़े बड़े कंपनी होते हैं, ये इस मूवी को हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड या फिर टॉलीवुड, तो भाई ये कहीं पे भी बेच सकते हैं, क्योंकि इसका लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं और ये जो इंटरनेशनल मूवी को ऑल ओवर वर्ल्ड में चला सकते हैं या फिर कई एक देश में चला सकते हैं। तो गाइस ये उन लोगों को डिपेंड करता है एक मूवी को कितने ज़्यादा शेयर करेंगे बाजार में और कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो गाइस यहीं पे आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता होगा। तो गाइस ये एक मूवी मान लीजिए आपको बनाई, लेकिन बहुत ज़्यादा घटिया मूवी, फिर भी आपका मूवी को किसी बड़े कंपनी ने खरीद लिया, लेकिन उस मूवी को गाइस बहुत ज़्यादा लॉस हुई। तो गाइस वो लॉस को क्या आपको सहना पड़ेगा, जिन्होंने बनाया तो उसको सहना पड़ेगा नहीं, जिन्होंने आपको जिनको आपको बेच दिया आपने, तो गाइस जिस कंपनी को, वो सारा लॉस उनको उठाना पड़ेगा। इन्होंने गलत मूवी को ज़्यादा पैसे में क्यों खरीदा। तो गाइस इस प्रकार से मूवी का अलग ही रेट नीलाम जैसे चलता रहता है। तो गाइस इस मूवी के अच्छा बनने के ऊपर तो गाइस से डिपेंड करता है। तो गाइस जैसे जोकर मूवी, उसके अंदर क्या खासियत है आप लोग एक बार में देख के नहीं समझ सकते। आप लोग बोलेंगे एक नॉर्मल मूवी है, लेकिन उसके अंदर इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है और इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो गाइस वो जो गाइस ऑस्कर मिलता रहता है। तो गाइस आप लोग जानते ही होंगे जोकर मूवी के बारे में, जो गाइस इंटरनेशनल मूवी बन चुका है। तो गाइस जो हिट पे हिट मूवी, लेकिन आप लोग को उसका उनके अंदर गाइस अजीब व गरीब मूवी क्या गाइस सिंपली बहुत करे खर्चा, बिना कम खर्चे के मूवी बनाया, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में हज़ारों करोड़ रुपए कमा के बैठ चुके हैं, ऑस्कर भी मिल चुका। तो गाइस इस प्रकार से मूवी बनाने के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। और मार्केट, तो गाइस मार्केट के हिसाब से गाइस आप लोग बोलेंगे ये हॉल से ये कंपनी वाले कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं, मैं यहाँ पे 50 रुपये दूंगा, ये इन लोगों पर कैसे मिलेगा जो गाइस जिन्होंने कंपनी को खरीद लिया। तो गाइस बहुत सारे डायरेक्टर ये होते हैं गाइस, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर ये होते हैं, वो बड़े कंपनी को बेचते नहीं है, वो खुद ही बड़े बड़े हॉल को कांटेक्ट करके उनको बड़े बड़े हॉल में अवेलेबल करा देते हैं, यूट्यूब पे, बहुत सारे हॉटस्टार पे, तो गाइस बेच देते हैं। तो गाइस इस प्रकार से गाइस इनका भी प्रॉफिट होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो गाइस ये सब करने में। लेकिन जो गाइस मैंने जो पहले प्रोसेस बताया, जो ये कंपनी को बेच देना, उस पर झंझट काम होता है, इसलिए ज़्यादातर कंपनी छोटे छोटे मूवी बना के बड़े बड़े कंपनी को बेच देते हैं। तो गाइस लेकिन जो छोटे छोटे जो बड़े बड़े मूवी होते हैं, तो 400-500 करोड़ रुपए खर्च किया जाए हमारे बॉलीवुड के अंदर, जो रोबोट मूवी, उस हिसाब से मूवी का हाँ वही सिंपली बोलते हॉल के या फिर थिएटर के अंदर जब रिलीज होती है, तो गाइस एक मोबाइल भी अलाउड नहीं करते, क्योंकि उस मूवी का कॉपी बन जाएगा। तो गाइस इस हिसाब से ऑल ओवर गाइस इंडिया या फिर बाहर के देशों में
उस मूवी को चलाया जाता है और उससे जो थिएटर के अंदर जो अर्निंग होती है उसके कुछ परसेंटेज जो जिन्होंने बनाया था वो जो डायरेक्टर या फिर इन्वेस्टर उनको मिल जाता है। तो गाइज आप लोग बोलेंगे ये परसेंटेज दिन का दिन कम होता रहता है। तो गाइज जैसे फर्स्ट डे मान लीजिए 30 करोड़ रुपए एक मूवी से अर्निंग हुई, उस मूवी का 30 करोड़ के एक हॉल में अर्निंग हुई, एक हॉल में 30 करोड़ रुपए अर्निंग हुई एक थिएटर पे। तो गाइस आप लोगों को हॉल समझ में नहीं आएगा, एक थिएटर पे एक दिन में 30 करोड़ रुपए अर्निंग हुई, सिंपली समझ लेते हैं। उसका करीब सिर्फ 5% या फिर 10% उस थिएटर वाले रखेंगे, बाकी का 90-95% वो जिन्होंने बनाया था उस मूवी को उसको देना पड़ेगा। तो गाइस ये जो प्रोसेस होता है फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, इस हिसाब से गाइस ये परसेंटेज घटता रहता है। तो गाइस जितना दिन गुजरेगा वो जो गाइस जो 5% वो खुद रखते थे थिएटर वाले, 5% या फिर 10% खुद रखते थे पैसा, बाकी का जो दे रहे थे उसको रखते गाइस। उसके बाद क्या होगा 10% खुद रखेंगे, उसके बाद 15% खुद रखेंगे, बाकी दे देंगे, 20% खुद रखेंगे, बाकी दे देंगे। इस हिसाब से मूवी को पूरा का पूरा गाइस सिंपली थिएटर वाले का हो जाता है। उसके बाद थिएटर वाले उससे कितना पैसा कमा ले। तो गाइस इस हिसाब से गाइस जो गाइस एक सिग्नेचर होता है उस हिसाब से उसमें सब कुछ लिखा होता है। तो गाइस कितना दिन आपका मूवी गाइस हमको पैसा देगा और ऊपर से गाइस मूवी को गाइस कितना दिन सेल कर देंगे इस मूवी को, इस सब सब कुछ एक गाइस दलील पे लिखा होता है, एक डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है। मुझे से थिएटर वाले सब कुछ और बनाने वाले को कितना पैसा देंगे वो सब डिसाइड होता है। तो गाइस यहीं पे गाइस कुछ दिन 10-15 महीने चलने के बाद, ये इतना भी नहीं, कई 2-3 महीने 4 महीने चलने के बाद पूरा प्रॉफिट। तो गाइस जो जिन कंपनी ने बनाई थी उनको सिर्फ कुछ हिस्सा पहुंचता है, या फिर 20% या 30% पहुंचता है, बाकी का 70-80% थिएटर वाले खुद रख लेते हैं। तो भाई इस हिसाब से हॉल पे चलता रहता है। तो भाई यही सब तो बेसिक नॉलेज है, लेकिन इससे भी हजारों करोड़ रुपए का लेन देन होता रहता है। तो भाई ये एक चेन से बन चुका है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा और इसके ऊपर आप लोग गूगल पे या फिर सोशल मीडिया पे सर्चिंग कर सकते हैं। और ये जो मैंने बोला ये बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसके ऊपर गाइस जो आपको मूवी बनाने हो तो गाइस इसको भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग। तो गाइस आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कुछ भी अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। तो गाइस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले ऑल व्यूअर्स आप लोग को मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग